सिद्धार्थ रास्ते के हर कदम पर एक नई बात सीखता कि दुनिया ने उसके वास्ते एक नया रूप धार लिया था और वो उसका असीर हुआ जा रहा था। उसने देखा कि सूरज जंगलों और पहाड़ों पर तुलू होता है और दूर दराज नारियल के पेड़ों वाले साहिलों पर डूब जाता है। रात को वो देखता कि आसमान पर तारे जगमगा रहे हैं और हंसिया की शक्ल का चांद बजरे की तरह डोल रहा है। उसे दरख्त नजर आते और सितारे, जानवर, बादल, धनक, चट्टान, पत्थर, पौधे, फूल, झरने और दरिया। सुबह सवेरे झाड़ियों पर ढलकते शबनम के कतरे, दूर दराज की नीलगुंद धुंधली पहाड़ियां, गीत गाते परिंदे, गुनगुनाते भंवरे और धान के खेतों में धीरे धीरे चलती हवा। ये सारी चीजें हजार रंग रूप वाली चीजें, ये तो हमेशा से थी। सूरज और चांद कब से जगमगा रहे थे, दरिया बहते आए थे और भंवरे इसी तरह गुनगुनाया करते थे। मगर पहले ये सब सिद्धार्थ की नजर में कुछ भी नहीं था, बस एक गुरेजा पुरफरेब सिराब था जिसे वो शक की निगाहों से देखता था, जिसकी उसने मजम्मत की थी ताकि उसके ख्यालात से खारिज और तर्क हो जाए। ये सब हकीकत ना थी। हकीकत तो वो थी जो मरई एशिया की दूसरी जानिब थी, मगर अब उसकी आंखें उसी तरफ लगी हुई थी। वो मरई एशिया को देखता था और जानता था और उनकी दुनिया में अपनी जगह ढूंढता था। उसे हकीकत की तलाश नहीं थी, उसका मकसद किसी दूसरी सिमत न था। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया बहुत हसी हो जाती है। किसी जुस्तजू से आरी, सीधी सादी, बच्चों की तरह मासूम। चांद और सितारे खूबसूरत थे, झरने, साहिल, जंगल और जंगलों में चट्टानें, चौपाए और सुनहरे टिड्डे, फूल और तितलियां खूबसूरत थी। कितना भला लगता था इसी तरह इस दुनिया से गुजरा जाए, बच्चों की तरह, झाके हुओं की तरह, बगैर किसी वसवसे के, बस लम्हा हाजिर से मुतल्लिक। दूर कहीं सूरज कहर बरसाता था, दूर कहीं जंगलों के साए में खुनकी थी, दूर कहीं कद्दू और केले लगे हुए थे। रातें और दिन मुख्तसर थे, हर लम्हा सूरज से गुजर जाता था, जैसे समंदरों पर कश्तियों के बादबान और खजानों से लदी कश्ती के बादबान तले मुसरतों की खनक। सिद्धार्थ ने देखा कि जंगल के घन में बंदरों की टोली ऊंची नीची शाखों पर उछलती फांदती वहशी पुरशोक आवाजें निकालती थी। सिद्धार्थ ने देखा कि एक दुम्बा भेड़ के पीछे दौड़ा और उससे जुफ्त होने लगा। नरकलों से भरी झील में उसने झांका कि मछलियां शाम की भूख में गजा के पीछे भाग रही हैं। नन्ही नन्ही मछलियों के उछलते डूबते चमकदार गौल उन बड़ी मछलियों से दूर भागते थे। ताकुब करने वालों की बिखरी हुई तेज तेज हरकत के सबब पानी में बनने वाली लहरों में शक्ति और लोभ का अक्स पड़ रहा था। ये सब कुछ हमेशा से था, उसने कुछ ना देखा था, वो कभी हाजिर ही नहीं रहा था। अब वो मौजूद और उसका हो चुका था। अपनी आंखों में उसे रोशनी और साए खेलते नजर आते, अपने मन में उसे चांद और सितारों की मौजूदगी का एहसास होता। रास्ते में सिद्धार्थ को वो सब कुछ याद आया जो जुठावन के कुंज में उस पर बीता था। वो शिक्षा जो उसने मुकद्दस बुद्ध की जुबानी सुनी थी, गोविंद से किस तरह जुदाई हुई थी, तथागत से क्या गुफ्तगू हुई थी, उसे एक एक लफ्ज याद था। उसने तथागत से कहा था और उसे हैरत थी उसने किस तरह ऐसी बातें कह डाली। उसने जो कुछ कहा था कि बुद्ध की दानिश और इसरार पढ़ाए नहीं जा सकते, कि वो बरतर इजहार और इबलाग थे, और जो कुछ इस पर निर्वाण के समय बीत गया, यही तो वो सब कुछ था जिसका तजर्बा वो खुद हासिल करना चाहता था, जिसका तजर्बा उसे होने लगा था। उसे खुद तजर्बा हासिल करना था। उसे मुद्दत से मालूम था कि उसकी जात ही आत्मा है, कि उसी अब्दी फितरत से बनी है जो बरहमा की है, मगर ये जात उसे मिल ही कहां सकी थी, क्योंकि वो उसे अपने ख्यालात के जाल में पकड़ना चाहता था। उसका जिस्म तो ये जात नहीं था, ना इसके हवासे खमसा, ना उसकी फिक्र, ना इदराको फहम, ना उसका हासिल करदा इल्म, ना उसकी मंतकी महारत, जिसके जरिए वो नतायज अखज करता था और जिसके जरिए से मौजूदा ख्यालात में से नए ख्यालात हासिल करता था। उनमें से कोई भी चीज उसकी जात नहीं थी। नहीं, ख्यालात की ये दुनिया तो अभी उसकी जानब थी, और जब आप जात के वाकयाती एहसास को गारत करके उसको ख्यालात और फिक्र इल्म से भर दें
तो उसका रास्ता भी बंद हो जाता है। ख्याल और एहसास दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं। इन्हीं दोनों के पीछे वो आखिरी मानी छुपे हुए हैं। इन दोनों की बात सुनना, उनसे खेलना बेकार काम नहीं है। उनमें से किसी एक को ना तो सर चढ़ाना चाहिए, ना नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि उन दोनों की आवाजों को यकसुई और तवज्जो से सुनना चाहिए। वो उसी चीज की जुस्तजू करेगा जिसका हुक्म इसके अंदर की आवाज देगी, कहीं नहीं रुकेगा सिवाय उसके जहां का मशवरा ये आवाज देगी। अपने निर्वाण के समय गौतम बढ़ के पेड़ तले क्यों बैठ गया था? उसने एक आवाज सुनी थी, उसके मन में एक आवाज उभरी थी जिसने उसे हुक्म दिया था कि पेड़ के तले टिक जाओ। फिर उसने जिस्म की कमजोरियां, भेंट चढ़ावे, स्नान और प्रार्थनाएं, खाना पीना, सोना और ख्वाब देखना, उन सब का सहारा नहीं ढूंढा था। उसने बस मन की आवाज सुनी थी। उसके सिवा किसी खारजी हुक्म को मानना, सिर्फ उसी आवाज को सुनना, उसके वास्ते तैयार रहना, यही ठीक था, यही जरूरी था। उसके अलावा कोई चीज लाजम नहीं थी। रात जब वो एक मांझी की कुटिया में सो रहा था तो सिद्धार्थ ने एक सपना देखा। उसने ये सपना देखा कि गोविंद साधुओं का जोगिया लिबास पहने उसके सामने खड़ा है। गोविंद उदास लग रहा था। उसने पूछा, तुम मुझे क्यों छोड़ गए? ये सुनकर उसने गोविंद को लिपटा लिया, अपने बाजू उसके गिर्द हमायल कर दिए, और जब वो इसे सीने से लगाकर प्यार कर रहा था, वो गोविंद न था, एक औरत थी जिसके लिबादे में से भरी भरी छातियां छलकी पड़ी थी। और सिद्धार्थ वहां लेट रहा, उसका दूध पीने लगा और बहुत कुछ जायका था उसकी छाती का दूध। उसमें औरत और मर्द का जायका, सूरज और जंगल का जायका, जानवर और फूलों का जायका, हर फल का मजा था, हर लज्जत की अपनी कैफियत थी, उसमें नशा था। जब सिद्धार्थ जागा तो फूस की कुटिया के सामने दरिया झिलमिला रहा था, और जंगल में किसी शबगुजार परिंदे की पुकार वाजे और साफ सुनाई दे रही थी। जब दिन चमका तो सिद्धार्थ ने माझी से कहा कि उसे दरिया पार उतार दे। माझी उसे बांस की नाव में ले चला। सुबह की रोशनी में दरिया की तनी चादर गुलाबी हो रही थी। बहुत सुंदर दरिया है। उसने अपने मेजबान से कहा। हाँ, माझी बोला। ये बहुत सुंदर दरिया है। मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा इससे प्यार है। मैंने इसकी आवाजें सुनी है, इसको देखा है और हमेशा इससे कोई ही नई बात सीखी है। आदमी दरिया से बहुत सीख सकता है। तुम्हारा शुक्रिया भले आदमी। सिद्धार्थ पार उतर के बोला। अफसोस कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई तोहफा है न नकदी। मैं बरहमन हूँ, साधु हूँ और बेघर हूँ। मुझे पता है मुझे तुमसे किसी उजरत की तवक्को नहीं है। तुम किसी और वक्त हिसाब चुका दोगे। तुम्हें इसकी भी उम्मीद है? सिद्धार्थ ने पुरमजाक लहजे में पूछा। बिल्कुल, ये भी मैंने दरिया से सीखा है। हर चीज लौट के आती है, तो तुम भी वापस आओगे। अच्छा, अब रुखसत। तुम्हारी दोस्ती ही मेरा मुआवजा है। जब देवताओं को चढ़ावा चढ़ाना तो मुझे याद कर लेना। वो दोनों मुस्कुराते हुए अपने रास्तों पर हो लिए। सिद्धार्थ को मांझी की दोस्ती अच्छी लगी। उसने सोचा, ये भी गोविंद की तरह हंसता रहता है। जो भी मुझे रास्ते में मिलता है गोविंद जैसा होता है। ये सब शुक्रगुजार होते हैं, हालांकि मैं खुद उनका एहसानमंद हूँ। सब अतात गुजार होते हैं, मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, ताबे होना और कम सोचना चाहते हैं। लोग बिल्कुल बच्चे होते हैं। दोपहर के करीब वो एक गांव से गुजरा। मट्टी से पुती झोंपड़ियों के आगे गली में बच्चे फुदक रहे थे, कद्दू की बीजों और घोंघों से खेल रहे थे, और वो शोर मचाने और आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, मगर इस अजनबी साधु को देखकर भाग जाते। गांव के सिरे पर रास्ता एक छोटी नदी के साथ 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 जाता था, और नदी पर एक अल्लड़ नारी झुकी कपड़े धो रही थी। सिद्धार्थ ने उसे प्रणाम किया तो उसने सर उठाया और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, तो सिद्धार्थ को उसकी आंखें चमकती हुई नजर आई। उसने मुसाफिरों के दस्तूर के मुताबिक दुआए खैर पुकार कर कही और पूछा कि बड़े शहर तक कितना रास्ता बाकी है। ये सुनकर वो उठ खड़ी हुई और उसके पास आ गई। उसके मनमोहने मुखड़े पर नम होंठ चमक रहे थे। वो सिद्धार्थ से पूछने लगी कि तुमने खाना खाया है, और क्या ये सच है कि साधु रातों को जंगल में अकेले सोते हैं और इन्हें कोई औरत साथ रखने की इजाजत नहीं होती?
फिर उसने अपना दाहिना पैर सिद्धार्थ के सीधे पैर पर रख दिया और वो इशारा किया जो नारी उस वक्त करती है जब वो किसी नर को मोहब्बत के उस काम का बुलावा देती है जिसे मुकद्दस शास्त्रों में पेड़ पर चढ़ना लिखा है। सिद्धार्थ का खून सनसनाने लगा। उन्हें अपने सपने को पहचान कर वो उस औरत की जानिब मुल्तफित हुआ, जरा सा झुका और उसके सांवले जोबन के उभार को चूम लिया। निगाह उठाकर उसने देखा कि उस नारी का हंसता चेहरा गफूर और ख्वाहिश से गुलनार हो रहा है। उसकी अधखुली आंखें तमन्ना का इजहार कर रही हैं। सिद्धार्थ के दिल में वही तमन्ना करवटें लेने लगी और जिस्म की ख्वाहिश ने सर उभारा, मगर चूंकि उसने अभी तक किसी औरत को छुआ नहीं था तो वो एक पल के लिए झिझक गया। हालांकि उसके हाथ इस औरत को थामने के लिए बेकरार हो रहे थे। उस लम्हे उसने अपने अंदर की आवाज सुनी। आवाज ने कहा, नहीं। नहीं। बस फिर उस नारी के मुस्कुराते चेहरे का सारा जादू हवा हो गया। उसे एक नौजवान औरत की हवसनाक निगाहों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। हौले से उसने औरत का गाल छुआ और उसको नामुराद छोड़कर जल्दी से बासों के वन में गायब हो गया। शाम से पहले वो शहर पहुंच गया और दिल खुश हुआ कि वो लोगों के दरमियान रहना चाहता था। वो इतने दिनों तक जंगल में रहा था कि पिछली रात जो उसने माझी की कुटिया में गुजारी थी, बहुत अरसे बाद वो पहली रात थी जो उसने छत के नीचे बसर की थी। शहर के बाहर एक खूबसूरत बाग के नजदीक मुसाफिर को मुलाजिम औरतों और मर्दों का काफिला मिला जो टोकरियां उठाए हुए जा रहा था। उनके बीचों बीच 4 कुहार एक सजी सजाई पालकी उठाए हुए थे जिन पर तनी सुर्ख छत गिरी के नीचे उनकी मालकन बैठी थी। सिद्धार्थ बाग के फाटक के पास रुक गया और नौकरों, लौंडियों और टोकरियों के काफिले को देखने लगा। बालों के ढेर के नीचे चमकता हुआ सुंदर चितर मुखड़ा था, सुर्ख होंठ जैसे ताजा अंजीर, मेहराबदार अबरू, नैन चंचल और बेहद गहरे, और सुराहीदार गर्दन जो सब्ज और सुनहरी लिबादे में गुम हो रही थी। उसके हाथ मजबूत और मुलायम नजर आ रहे थे, लंबे लंबे, पतले पतले और कलाई में सोने की मोटी मोटी चूड़ियां। सिद्धार्थ ने देखा कि वो कितनी सुंदर है। उसका दिल झूम उठा। पालकी उसके पास से गुजरी तो तस्लीम के वास्ते झुक गया और जब उठा तो उस रोशन चेहरे को फिर से देखा। एक लम्हे के वो इन चंचल आंखों में झांका। उसकी सांसों में ऐसी महक आई जो उससे पहले उसने कभी ना सूंघी थी। एक लम्हे के लिए वो सुंदर नारी मुस्कुराई और अपना सर हिलाया, फिर अपने मुलाजमों समेत बाग में दाखिल हो गई। सिद्धार्थ ने दिल में सोचा कि मैं शहर में शुभ लगन में कदम रख रहा हूँ। उसका जी चाहा कि वो फौरन बाग के अंदर चला जाए, मगर उसने गौर किया तो ख्याल आया कि जब वो फाटक के पास खड़ा था तो उस नारी के मुलाजमों ने उसे किस कदर हकारत और शक से देखा था, जैसे नजरों ही नजरों में उसे झिड़क रहे। उसने सोचा, मैं अभी तक साधु हूँ और उस नाते तपस्वी और भिखारी हूँ। अब मैं इस तरह नहीं रह सकता, उस बाग में दाखिल नहीं हो सकता। फिर वो हंस पड़ा। बाग के आसपास घूमते हुए उसे जो पहला शख्स मिला उससे औरत का नाम पूछा तो मालूम हुआ ये बाग कमला की मलकियत है जो शहर की मशहूर कंजनी है और बाग के अलावा चौक में भी उसका मकान है। फिर वो शहर में दाखिल हुआ। अब उसका एक ही मकसद था। इसी गर्ज से वो शहर का जायजा लेने लगा। भूल भुलैया सी गलियों में फिरा, कहीं कहीं रुककर देखने लगा। कभी दरिया के घाट पर बनी पथरीली सीढ़ियों पर टिक गया। शाम पड़े उसने देखा कि एक नाई सायेदार मेहराब के नीचे काम कर रहा है। फिर इसको देखा कि विष्णु के मंदिर में बैठा है। सिद्धार्थ ने उससे दोस्ती गांठ ली और उसे विष्णु और लक्ष्मी के खूब किस्से सुनाए। रात हुई तो वो दरिया के किनारे पड़ी कश्तियों में सो रहा। तड़के तड़के उठ के दुकान में ग्राहकों के आने से पहले नाई के पास जा पहुंचा और दाढ़ी साफ करवा ली। उसने अपने बालों में मांग जमाई, तेल लगाया और फिर दरिया में नहाने चला गया। दोपहर के वक्त जब खूबरो कमला पालकी में बैठी अपने बाग में आ रही थी तो सिद्धार्थ दरवाजे पे खड़ा वो तस्लीमात बजाने के लिए झुका तो कमला ने उसे प्रणाम किया। नौकरों के काफिले में जो नौकर सबसे पीछे चल रहा था, सिद्धार्थ ने उसे इशारे से बुलाया और कहा कि अपनी मालकन से कहो कि एक नौजवान बरहमन आपसे बात करना चाहता है। थोड़ी देर बाद नौकर वापस आया और सिद्धार्थ से कहा, मेरे साथ आइए, और उसे शहनशीं पर ले गया जहां कमला छपर खट पर नीम दराज थी। कमला के इशारे पर नौकर बाहर चला गया। कल तुम ही तो नहीं बाहर खड़े थे,
और मुझे झुककर प्रणाम किया था? कमला ने पूछा। जी हाँ, मैंने कल तुम्हें देखा था और प्रणाम किया था। मगर कल तो तुम्हारी दाढ़ी थी और बाल तमाम मिट्टी में अटे हुए थे। तुमने खूब देखा और सब कुछ देख लिया। तुमने बहमनजादे सिद्धार्थ को देखा जो अपना घर बार इसलिए छोड़ आया कि साधु बन जाए। वो 3 वर्ष तक साधु बना रहा, मगर अब मैं इस रास्ते से हट गया हूँ और इस शहर आया तो सबसे पहले जिस पे निगाह पड़ी वो तुम थी। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कमला कि तुम वो पहली औरत हो जिसे सिद्धार्थ ने निगाहें झुकाए बगैर बात की है, और मैं कभी किसी सुंदर नारी को देखकर निगाहें ना झुकाऊंगा। कमला मुस्कुराने लगी और मोरछल से खेलते हुए बोली, बस यही बताने आए हो? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुम सुंदर हो, और अगर नागवार खातर ना हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी दोस्त और मेरी गुरु बन जाओ, कि मैं इस फन से नाबलद हूँ जिसकी तुम माहिर हो। एक ये मिनट। एक- जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जंगल से कोई साधु मेरे पास आए और मुझसे कुछ सीखने की ख्वाहिश जाहिर करे। मेरे पास कभी कोई लंबे बालों और फटे कपड़ों वाला साधु नहीं आया। मेरे पास बहुत नौजवान आते हैं, उनमें बरहमन ज़्यादा भी होते हैं, मगर वो मेरे पास खूब उम्दा कपड़े और जूते पहन कर आते हैं। उनके बालों में खुशबू बसी होती है और बटुओं में सिक्के खनखनाते हैं। इस तरह आते हैं लोग मेरे पास। समझे जंगल के साधु? मैंने तुमसे सीखना शुरू कर दिया है। कल ही मैंने तुमसे एक चीज सीखी। देखो, मैंने दाढ़ी मुंडवा दी, बालों में तेल लगाया और कंघी की, और फिर भी यह नारी थोड़ी सी कसर रह गई। बस अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और पैसों से भरा भरा बटुआ नहीं है। सिद्धार्थ ने इन छोटी मोटी चीजों से ज्यादा मुश्किल चीजें हासिल करने की कोशिश की है, और उन्हें हासिल किया भी है। और फिर क्या वजह है कि मैं वो अब हासिल नहीं कर सकता जिसका इरादा मैंने कल किया था, यानी तुम्हारा दोस्त बनना और तुमसे मोहब्बत की लज्जतों का सबक सीखने का इरादा। तुम मुझे अच्छा शागिर्द पाओगी। तुम्हारे पास जो कुछ सिखाने के लिए है, मैंने इससे ज्यादा मुश्किल चीजें सीखी हैं। तो इन दिनों में, इन हालों में सिद्धार्थ तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसके बालों में तेल लगा हुआ है, मगर ना अच्छे कपड़े हैं, ना जूते, ना पैसे। हम्म, अभी वो इतना अच्छा नहीं है। इसके पास कपड़े हों, उम्दा कपड़े, जूते, उम्दा जूते, और बट्टे में बहुत सारे पैसे हैं और कमला के वास्ते तोहफे हों। अब समझिए जंगल के साधु, अब आया तुम्हारी समझ में? मैं खूब समझ गया। मैं इन लबों की कोई बात समझने से कैसे कासर रह सकता हूँ। तुम्हारे होंठ ताज़ा कटे हुए अंजीर की तरह हैं कमला। मेरे होंठ भी सुर्ख हैं, ताज़ा हैं। तुम देख लेना कि तुम्हारे होंठों पे कैसे खिलेंगे। लेकिन कोरी, ये तो बताओ कि तुम अभी तक जंगल से के साधु से डर रही हो, जो तुम्हारे पास मोहब्बत के भेद सीखने आया है। वाह, मैं क्यों डरने लगी? जंगल के मूर्ख साधु से जो गीदड़ों के पास से उठ के आया है और औरत जात के मुतालिक कुछ नहीं जानता। मगर वो शक्तिमान है और निडर है। वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता है, चोरी कर सकता है, तुम्हें चोट भी दे सकता है। नहीं, मैं नहीं डरती। भला किसी साधु या ब्राह्मण को डर लगा है कि कोई आएगा और उसे मारेगा और उसकी तपस्या, उसका इल्म, उसकी फिक्र की गहराई छीन कर ले जाएगा? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी अपनी होती हैं और उनमें से वो वही देता है जो वो देना चाहता है। मगर यही बात कमला और कामरस के साथ है। कमला के होंठ सुर्ख हैं और ताजा हैं, लेकिन अगर इन्हें कमला की मर्जी के बगैर चूमना चाहोगे तो इनसे मिठास की एक बूंद नहीं मिलेगी। हालांकि ये लज्जत बख्शना खूब जानते हैं। तुम अच्छे शागिर्द हो सिद्धार्थ, इसलिए ये गिरा में बांध लो। प्रेम की भीख मांगी जा सकती है, उसे खरीदा जा सकता है, ये तोहफे में मिल सकता है, गलियों बाजारों में मिल सकता है, लेकिन चुराया नहीं जा सकता। तुम गलत समझे।
ये बड़े अफसोस की बात होगी कि तुम सा जवान भी गलत समझने लगे। तुम ठीक कहती हो कमला। ये वाकई अफसोस की बात होगी। बहुत अफसोस की बात होगी। तुम्हारे होंठों से मिठास की एक बूंद भी जाया नहीं होनी चाहिए। और ना मेरे होंठों से। सिद्धार्थ तुम्हारे पास फिर आएगा जब इसके पास वो सब कुछ होगा जो अब नहीं है। कपड़े, जूते, पैसे। लेकिन ऐ सुंदरी, ये तो बताओ कि क्या तुम मुझे जरा सा मशवरा नहीं दे सकती? मशवरा? क्यों नहीं? भला कौन होगा जो ऐसे भिखमंगे जाहिल जंगली साधु को खुशी खुशी ना दे, जो गीदड़ों के पास से उठ के आया है। ए प्यारी कमला, मैं इन तीन चीजों को जल्द अज जल्द हासिल करने के लिए क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे दोस्त, ये तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तुम वही करो जो तुमने सीखा है, उसी से पैसा कमाओ, फिर उससे कपड़े और जूते खरीदो। गरीब आदमी इसके अलावा और क्या करेगा? मैं सोच सकता हूँ। मैं फाका कर सकता हूँ। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। अरे हाँ, मैं कविता लिख सकता हूँ। तुम मुझे कविता के बदले बोसा दोगी? अगर कविता पसंद आई तो क्या शीर्षक है इसका? सिद्धार्थ ने कदरे सोचा, फिर कहा, बाग में टहलती हुई आई कमला। फाटक कने खड़ा था जंगल का सांवला साधु। कमल का फूल जो देखा उसने तो झुक गया ताजीम के वास्ते। मुस्कुराई जवाब में कमला। साधु ने सोचा कि देवताओं को चढ़ावे चढ़ाने से बेहतर है कि गोरी गोरी कमला को नजर दी जाए। कमला ने खुश होकर ताली बजाई और उसके सुनहरी कड़े झनझना उठे। ए सांवले साधु, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी है, और वाकई अगर मैं तुम्हें एक बोसा दे दूं तो कोई हर्ज ना होगा। उसने सिद्धार्थ को अपनी आंखों से दावत दी। सिद्धार्थ ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर टिका दिया, अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उसके होंठ जो ताजा कटे हुए अंजीर जैसे थे। कमला ने लंबा बोसा लिया और सिद्धार्थ को बहुत हैरत हुई कि इस एक बोसे में उसे तक ना कुछ सिखला गई। किस तरह उस पर काबू पा लिया, उसे दूर किया, फिर बुलाया, और उस तवील बोसे के बाद बोसों का एक सिलसिला उसका मुंतजिर था, जिसमें हर बोसा दूसरे बोसे से मुनफरिद था। वो हैरान खड़ा लंबे लंबे सांस भरता रहा। इस वक्त वो उस एक बच्चे की तरह था जो इल्म और हुनर की दुनिया अपनी आंखों के सामने खुलते देखकर उसकी वुसअत पे हैरान होता रहा। तुम्हारी कविता अच्छी है। अगर मैं दौलतमंद होती तो तुम्हें इसके बदले रुपया देती, लेकिन तुम्हें कविता के जरिए इतनी धन दौलत इकट्ठा करने में मुश्किल होगी, क्योंकि अगर तुम्हें कमला का दोस्त बनना है तो उसके लिए बहुत सा पैसा लगेगा। क्या बात है तुम्हारे भरोसे में कमला? इसीलिए तो मेरे पास चीजों की कमी नहीं है। कपड़े, लत्ते, जेवर और बहुत सारी सुंदर चीजें। मगर तुम क्या करोगे? तुम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सोचो और फाका करो और कविता लिखो। मुझे अश्लोक और भजन याद हैं, मगर मैं इन्हें अब नहीं गाऊंगा। मुझे मंत्र याद हैं, मगर मैं अब नहीं पढ़ूंगा। मैंने वेद पुराण पढ़े हैं। ठहरो, तुम पढ़े लिखे हो? बिल्कुल, मगर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। ज्यादा नहीं है ऐसे लोग। मैं तो पढ़ नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लिखना पढ़ना जानते हो। बहुत अच्छा है। हो सकता है तुम्हें मंत्रों की भी जरूरत पड़े। उस वक्त एक नौकर आया और कमला के कान में कुछ कहने लगा। कमला ने कहा, मेरे पास कोई मेहमान आया है, अब तुम जल्दी से गायब हो जाओ, कोई तुम्हें यहाँ देख न ले। अब मैं कल फिर मिलूंगी तुमसे। उसने नौकर से कहा कि मुकद्दस साधु को सफेद लिबादा ला दो। सिद्धार्थ को पता भी ना चला कि क्या हो रहा है, और नौकर उसे बागीचे के मकान तक ले आया। एक सफेद लिबादा निकाल कर दिया, दरख्तों के झुंड तक पहुंचा दिया और कहने लगा, इस बाग से चुपके से निकल जाओ। सिद्धार्थ ने निहायत इत्मीनान से वही किया जो उससे कहा गया था। जंगल का तो वो आदी था। चुपके से पेड़ों से होता हुआ निकल आया और बाढ़ लांग गया।
तय किया हुआ लिबादा बगल में दाबे वो शहर में आया। शहर में वो एक सराय के दरवाजे पे खड़ा हो गया जहां मुसाफिरों का हजूम था, और खामोश खड़े होकर भीख मांगने लगा। और चावल की रोटी मिली तो भीख में कबूल कर ली। शायद मुझे कल खाने के लिए भीख ना मांगनी पड़े, उसने सोचा। उसके दिल पर फख्र के जज्बात छा गए। अब वो साधु ना था। अब उसे भीख मांगने की कोई जरूरत ना थी। उसने चावल की रोटी एक कुत्ते को डाल दी, खुद भूखा रहा। यह जिंदगी आसान है, सिद्धार्थ ने सोचा। में कठिनाइयां नहीं हैं। जब मैं साधु था तो हर चीज कठिन थी, नागवार थी और बिलाखर याद संगेज थी। अब हर चीज सीधी है, इतनी आसान जैसे बोसाबाजी का वो दर्स जो कमला ने मुझे मुंह जुबानी दिया। मुझे सिर्फ कपड़े और पैसे चाहिए और बस। ये तो आसान चीजें जिनका हसूल आदमी की नींद नहीं उड़ा सकता। उसने कमला के शहर वाले मकान का पता चलाया और अगले दिन वहां जाकर दस्तक दी। कमला ने पुकार कर कहा, सब ठीक हो रहा है, कामस्वामी उसकी आमद का मुंतजिर है। वो शहर का सबसे बड़ा धनवान व्यापारी है। अगर वो तुमसे खुश हुआ तो तुम्हें नौकर रख लेगा। सुना सांवले साधु, जरा चालाकी दिखाना। मैंने किसी जरिए से तुम्हारा जिक्र पहुंचाया था उस तक। उससे दोस्ती कर लो। बहुत बासर आती है, मगर ज्यादा आजिज़ी मत दिखाना। मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसके नौकर बनो, बल्कि ये कि तुम उसके बराबर आ जाओ, वरना मैं तुमसे राजी नहीं हूँ। रामस्वामी बूढ़ा हो रहा है और मजबूर हो गया। अगर तुमने उसको खुश कर दिया तो वो तुम पर भरोसा करने लगेगा। सिद्धार्थ ने उसका शुक्रिया अदा किया और हंसा। और जब कमला को पता चला कि उसने न आज खाया न कल, तो उसके वास्ते रोटी और फल मंगवाए और उसकी खातिरदारी की। जाते वक्त वो उससे बोली, तुम बड़े भागवान हो। एक के बाद दूसरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है। ये कैसे हो जाता है? कोई जादू है तुम्हारे पास? कल मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सोचना आता है, इंतजार करना आता है, फाका करना आता है, मगर तुमने उनको हुनर नहीं समझा। तुम देख लेना कि ये कितने मुफीद साबित होते हैं। तुम देखोगी कि जंगल के नादान साधु भी बहुत सारी काम की बातें सीख लेते और जान जाते हैं। परसों तक मैं फटे हालों वाला भिखारी था और कल मैं कमला को चूम रहा था। जल्द ही मैं व्यापारी हो जाऊंगा, फिर मेरे पास पैसा होगा और वो सारी चीजें जिन्हें तुम अहमियत देती हो। दुरुस्त, मगर मेरे बगैर तुम क्या करते? अगर कमला ने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम कहाँ जाते? मेरी प्यारी कमला, जब मैं तुम्हारे बाग में आया तो ये पहला कदम था। मेरा इरादा ये था कि सबसे सुंदर नारी से काम विद्या हासिल करूंगा। जिस समय मैंने ये इरादा कर लिया तभी से मुझे ये भी मालूम था कि मैं इसे पूरा करके दम लूंगा। मुझे मालूम था कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे ये बात तुम्हारी पहली नज़र से मालूम हो गई थी जब मैं तुम्हारे रास्ते में बाग के फाटक पर खड़ा था। और अगर मैं ऐसा ना चाहती तो? मगर तुमने ऐसा चाहा। सुनो कमला, जब पत्थर पानी में फेंका जाता है तो वो तह तक डूब जाने का मुख्तसर तरीन रास्ता ढूंढ लेता है। यही बात सिद्धार्थ के साथ होती है। जब इसके सामने कोई मकसद, कोई इरादा होता है, सिद्धार्थ को कुछ नहीं करना पड़ता। वो इंतजार करता है, सोचता है और फाका करता है और दुनिया के धंधों से यूं गुजर जाता है जैसे पानी में पत्थर। बगैर किए, बगैर हिले जुले इसे खींच लिया जाता है और वो अपने आप को गिरने देता है। इसे इसका मकसद खींचता है, क्योंकि वो अपने मन में ऐसी किसी चीज को नहीं आने देता जो इसके मकसद के मुखालिफ हो। यही सीखा था सिद्धार्थ ने साधुओं से। यही वो चीज है जिसे कम अकल लोग जादू कहते हैं और समझते हैं कि ये भूतों की कारस्तानी है। भूत कुछ नहीं करते, भूत कुछ नहीं होते। हर शख्स जादू कर सकता है, हर शख्स अपने मकसद तक पहुंच सकता है, बशर्ते कि वो सोचे, इंतजार करे। कमला उसकी बातें सुनती रही। कमला को उसकी आवाज से प्रेम हो गया। कमला उसकी आंखों से प्रेम करने लगी। दोस्त, शायद तुम ठीक कहते हो। ये शायद इसकी वजह ये हो कि सिद्धार्थ हुर्रू है। उसकी नजरें नारियों के दिलों को गरमाती हैं, और ये कि वो बहुत भागवान है। यही सही है मेरी उस्तानी, मेरी नजरों से तुम हमेशा खुश रहो। यही सही है मेरी उस्तानी, मेरी नजरों से तुम हमेशा खुश रहो और मुझ तक मेरी खुशकिस्मती पहुंचे भी तो हमेशा तुम्हारे वसीले से।